हरियाणा दौरे पर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आशा वर्कर्स, खिलाड़ियों और छात्राओं से किया संवाद। काम में होने वाली कठिनाइयों के बारे में ली जानकारी। हरियाणा में अब नहीं होता लड़के और लड़कियों में भेदभाव। सीएम मनोहर लाल ने किया सेल का गठन। खेलों में भी हरियाणा की बेटियों का दम। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान, रोजगार देने के लिए सरकार प्रयासरत, जनता के लिए कर रहे काम। वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में स्वागत है आपका। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन, जिसमें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ राजभवन में आशा कर्मियों, खिलाड़ियों और छात्राओं से जनसंवाद किया। इस दौरान मुर्मू ने बातचीत की और काम में होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी ली। और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मौजूद रहे। बेटियों को सूरज का किरण दिखाए है, जिंदगी बचाई है। अभी आप उनका कोई लेते हैं कि वो कैसे है, अच्छे है या प्यार उनको मिलता है, नहीं मिलता है। सभी बच्चियां हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं मैम, वो ध्यान रखती है। उनका हर गांव के अंदर इलाज होता है, उनका देखरेख होता है, जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन देते हैं। एएनएम हमारे पास है, आशा हमारे नहीं, पास है। आप तो आप अपना काम करते हैं। नहीं, मेरा मतलब है परिवार का प्यार उन बेटियों को मिलता है कि परिवार का प्यार परिवार के साथ हमारी जो पैरामेडिक वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हैं, वो लोग उनके परिवार में विजिट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं। अच्छा। जहां जहां ऐसा कोई इशू आता है, मान लो कई बार क्या होता है कि बेटी के प्रति मोह ठीक नहीं है, तो हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर जाके समझाते हैं उनको। अच्छा। हमारी एक थापा ताई है यहाँ पे झज्जर के अंदर, वो हर गांव के अंदर वॉलंटियर बन गए हैं। वो लोग दे आर रियली सेल्फलेस वॉलंटियर्स, जो जाके गांव में यही काम करते हैं, प्रमोट करते हैं कि बच्ची, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर खेलों के अंदर भी काफी ओलंपियंस आए हुए हैं जो माउंटेन तक पहुंच गए हमारी बच्चियां। ठीक, तो उससे बहुत हौसला मिलता है। ठीक। भारत की प्रथम महिला महामहिम राष्ट्रपति जी को मेरा वंदन। मेरा नाम मनमोहन तनेजा है। मैं हरियाणा राज्य का औषधि नियंत्रक हूँ। मैं जब जिला स्तर पर नियुक्त था तो जिला पीएनडीटी एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य हुआ करता था और वहाँ पर लिंगानुपात को कैसे सही किया जाए इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में चर्चा हुआ करती थी। उस समय हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लिंग जांच की हमें सूचनाएं मिलती थी। हरियाणा सरकार ने उन अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापामारी करने और उन्हें पकड़ने के लिए हमें आदेश दिए। माननीय मोदी जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुभारंभ हरियाणा के पानीपत से 2015 में की, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने हमारे यहाँ पे एक सेल का गठन किया, सीएम सेल में। हाँ, उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं थोड़ा आशा दीदियों से भी उनका एक्सपीरियंस में थोड़ा सुनना चाहती हूँ। एएनएम से भी जानना चाहती हूँ जी। अच्छा, एक कोई बोले, बहुत लोगों से फिर मुझे रिस्पेक्टेड मैम, नमस्कार जी। मैं 2010 से अंबाला सिटी में आशा वर्कर के पद पर कार्यरत हूँ और 2015 से मैं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जुड़ी हुई हूँ। और मैंने कुल 19 रेडों में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मैं शामिल हुई हूँ और सारी की सारी सक्सेस रही हैं। वाह, वेरी गुड। और एक मैं आपको रेड के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे ही पड़ोस में कोई लेडी लिंग जांच करवा के आई, जिसकी पहले भी एक लड़की थी और वो पता चला कि वो टेस्ट करवा के अब उसका अबॉर्शन करवाने जा रही है। मैंने तुरंत अपनी टीम को सूचना दी। मेरी टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसका अबॉर्शन होते होते हमने उसके बच्चे को बचाया। जाके टीम ने वहाँ पे छापा मारा और वो लड़की मैम आज 7 साल की हो गई है और उसकी बहुत केयर होती है मैम अपने घर में। बहुत सुंदर लड़की है जी।
जैसे ही 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ तो हमने इसमें बहुत से कार्य किए, जैसे महिलाओं की मीटिंग्स करी और जागरूक रैलियां निकाली, प्रभात फेरियां निकाली, औरतों को बुलाया, चार्ट बोर्ड बनाए और लोगो बनवाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, मंदिरों गुरुद्वारों मस्जिदों पर लोगो लगाए। और जैसे हमारे स्लोगन थे, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, कन्या भ्रूण हत्या पाप है, सिर पर देवी का शाप है, ऐसे ऐसे हमने नारों से लोगों को जागरूक किया। तो औरतों की हमने रूट लेवल से मानसिकता चेंज की, जिससे अब लड़की और लड़के में भेदभाव कम हो गया है मैडम। और पहले हमारे यमुनानगर की जेंडर सेक्स लेवल 818 था और अब बीच में 938 तक पहुंच गया है। वाह, वेरी गुड। महामहिम बताइए। मैम को और सभी को मेरा राम राम। मैं दापाताई, गांव गोछी, नाम सुदेश है और मैं 2015 से इस मुहिम के अभियान के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट तब बना जब मेरे गांव की सेक्स रेशो 621 आई है। मेरे गोछी गांव की सेक्स रेशो का पता चला कि भी मेरे गांव की 1000 लड़कों पे 621 ही लड़कियां रह गई। तो मैंने ये बीड़ा उठाया और मैंने अपनी पहचान बनाने के लिए ड्रेस तैयार की, एक ये तैयार किया और ये अपनी ये लगाती हूँ। और मैं जहाँ भी जाती हूँ तो अपनी ये तैयारी में जाती हूँ तो सबको ये पता चले कि भी दापाताई आई हैं और ये क्या काम कर रही हैं। तो जहाँ भी ज़्यादा औरतें, जहाँ कीर्तन, सत्संग, शादी या कोई मीटिंग हो, वहाँ मैं स्पेशल जाती हूँ जी। और आशा वर्कर, एएनएम, आंगनबाड़ी, इन सभी बहनजियों को लेके मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ बेटी का जन्म होता है। वहाँ पे थाली बजाना, जो भी लड़का होने के रस्म निभाई जाती है वो सारी हम उनके घर पे करवाते हैं जी। मेरा नाम पूजा सिहाग है, मैं गांव सिसाई सार से बिलोंग करती हूँ और खेल कुश्ती में मैंने अभी 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेरा कुश्ती का दौर, मेरे पापा का सपना था मेरा रेसलर बनना, कि गांव से बेटी को निकाल के ताकि मेरे पापा के लिए थोड़ा ताली। ताकि मेरे को देख के और भी पेरेंट्स अपनी बेटी को बाहर निकाले। फिर आज से 1 साल पहले मेरे पापा दुनिया छोड़ के चले गए। फिर मेरी माँ ने वो सारी चीजें संभाली और जैसे ये बोला जाता है कि लड़कियां लड़कों बराबर नहीं होती, कमजोर होती है, लेकिन जब पापा गए तो मैं इंडिया से बाहर कंपटीशन खेलने गई हुई थी। मेरी माँ ने पापा के उसी रात मेरे से फोन पे ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में मुझे जब पता चला, हादसा हुआ क्योंकि मैं आ नहीं सकती थी, कोविड में टिकट्स नहीं हुई मेरी, तो तब मेरे को फील हुआ कि मेरी माँ कितनी स्ट्रोंग है। और उन्होंने वो सारी चीजें मेरे से 9 दिन ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं बहुत स्ट्रोंग होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में सभी को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हर साल इसके लिए एग्जाम भी कराए जाते हैं जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके और मिल भी रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का काम है जनता के लिए काम करने का और हम काम लगातार कर रहे हैं। मनोहर प्रयास जारी है। हरियाणा में सीईटी टेस्ट कराया गया, 11 लाख लोगों ने इस टेस्ट को दिया। अभी क्लास 3 के लिए यानी कैटेगरी सी के लिए हमने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी टेस्ट करवाया है, जिसके अंदर 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। लगभग 6.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और 50% के लगभग पास होंगे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। 50 हो जाए, 60 हो जाए, 3 हो सकते हैं, 3.5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो उसका एक वो बेस क्या कट ऑफ मार्क्स रखे हुए उसके हिसाब से फिर उनको उसकी नौकरी के हिसाब से दोबारा से ऑप्शन देना होगा कि मेरे पास एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ये नौकरियां निकली, इसमें मेरी ऑप्शन ये है। क्योंकि ये 100 से ज्यादा टाइप की पोस्ट निकलेंगी ग्रुप सी में, उनके अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे, 10 या 12 ग्रुप बनेंगे। आप उसमें से कौन सा सिलेक्ट करते हैं वो टिक करेंगे, उस एग्जाम में जो उसमें पास हो जाएगा उसमें उसकी ऑप्शन के हिसाब से उसको नौकरी मिलेगी। बहुत एक पारदर्शी तरीका हमने ये बनाया है, उसकी नौकरी पक्की होगी और पक्की नौकरी का लेवल तो काफी अच्छा होगा। सीटी का टेस्ट हर साल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इस बार हो गया ग्रुप सी का, अगले साल फिर होगा और जो एक बार टेस्ट होगा 3 साल तक उसका वैलिड रहेगा वो टेस्ट। इस 3 साल में अगर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहे अपने मार्क्स के वो भी कर सकता है। 3 साल में एक बार सिर्फ फीस देनी है उसको, एक बार में उसको उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। 3 साल के बाद फिर चाहे तो फिर दे सकता है दोबारा से फीस भर के।
तो एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम में योग्यता के आधार पर जितने टाइप की नौकरियां निकलेंगी, साल में एक बार हर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी होगी वो भरी जाएगी। और इसी प्रकार से यह +2 मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी या इक्वलेंट। ग्रुप डी की 10वीं की क्वालिफिकेशन है, वो भी हर साल एक बार होगा टेस्ट। अभी 10वीं वालों का होना है, ग्रुप डी का हुआ नहीं है, वो जैसे ये कंप्लीट होगा महीने 2 महीने बाद उसको शुरू करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी हमने 18,000 पीछे लगाए थे और ग्रुप डी में ज्यादातर आउटसोर्सिंग पर चल रहे हैं। ग्रुप सी में रेगुलर की तरफ हम आगे काफी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी ओर हम आगे बढ़ें, या हम नहीं तो हमारे परिवार में और भी जो लोग हैं उनको सबको प्रेरित करें कि अपनी पढ़ाई करें और ग्रुप सी का या कहीं कम पढ़ाई लिखाई तो डी का, या फिर जो ग्रुप बी और ए के लिए जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से करके और हर साल उस एग्जाम के अंदर उनको आना चाहिए। मैं एक ही विषय जैसे जेबीटी टीचर्स का कांग्रेस के सरकार में 2 ग्रुप थे और कोर्ट ने अलग अलग निर्णयों में उन दोनों को ज्वाइन करा दिया। अच्छा, आपके पास सोचते हैं इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, आपको पता भी होगा। आखिर में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से एक को प्राथमिकता दे दी कि ये पहले, दूसरा बाद में। आपका पहले वाले को मान्यता दो, दूसरे वाले को अगर आपके पास सीटें तो कराते चले जाओ। संयोग से इस समय तक सारी सीटें जो खाली हो गई थी उन सबको एडजस्ट कर दिया है। सिर्फ 200 लोग उसमें बचे हुए थे। आज प्रातःकाल मेरे पास वो आए थे कि वेटिंग लिस्ट में अब सिर्फ इन 9,800 में से सिर्फ 200 रह गए हैं जिनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलनी है, वेटिंग में वो हैं। हमने आज उनको कह दिया कि जिनका जहां जहां स्थान है और ज्वाइन करने की हमारे पास है जगह, उन 200 को ज्वाइन करा दें। मुझे लगता है 2-3 दिन में वो भी ज्वाइन हो जाएंगे 200 लोग जेबीटी वाले। हरियाणा हलचल में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ठीक इसी समय। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।